अदानी समूह, सबसे पहले आपको बताते हैं शेयर बाजार में आज अदानी समूह की कंपनियों का क्या हाल था। तो आज 10 में से 8 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई। लाल निशान कहीं ज़्यादा गहरा था, कहीं हल्का था। 2 कंपनियां ऐसी जो बढ़त के साथ बंद हुई, वो एसीसी और अंबुजा सीमेंट थी। दोनों में करीब 2.25-2.5% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जहां लोअर सर्किट लगे थे वो अदानी ग्रीन का स्टॉक था और अदानी ट्रांसमिशन का स्टॉक था। यहाँ दोनों जगह 5% का लोअर सर्किट लगा था। बाकियों का हाल देखें तो फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस करीब 2% नीचे, अदानी पोर्ट 0.5% नीचे, अदानी पावर 0.5% नीचे, अदानी टोटल 2.25% नीचे। अदानी टोटल में एक खबर भी आई थी, क्या खबर थी उसका विश्लेषण करेंगे, वो आपको बताएंगे। अदानी विलमेर के स्टॉक में भी करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली और एनडीटीवी भी 2% से ज़्यादा गिरा। ये था बाजार में अदानी समूह की कंपनियों का हाल। अब जो 3 बड़ी खबरें आज इस समूह से जुड़ी आई वो आपको बताते हैं। पहली खबर यह कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी ग्रुप की ऑफशोर डील की जांच शुरू कर दिया। जांच पहले से चल रही थी, ये ऑफशोर डील की जांच क्या है, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे। जांच में पता ये किया जाएगा कि डील के दौरान नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। दूसरी खबर आई जो अदानी ग्रुप को थोड़ी राहत देने वाली थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने अदानी ग्रुप की तरफ से कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। अदानी पोर्ट ने कराईकल पोर्ट के लिए 1485 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे अन्य कंपनियों की तरफ से चुनौती दी गई थी। इसमें भी एक पूरी कंट्रोवर्सी थी, एक पूरा मसला था, मामला था, क्या था वो भी समझेंगे। तीसरी खबर ये आई कि सीमेंट कारोबार के विस्तार को लेकर अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि विस्तार के लिए फंड की व्यवस्था बाहरी विकल्पों से नहीं की जाएगी। फंड जुटाने के लिए आंतरिक विकल्प ही पर्याप्त हैं। अदानी ग्रुप ने 2028 तक सीमेंट उत्पादन की क्षमता को दोगुना बढ़ाकर सालाना 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। ये 3 बड़ी खबरें थी। एक खबर और थी, वो सवाल में लेंगे, वो थी एओए में बदलाव को लेकर। पहला सर सवाल ये कि सेबी अलग से किस बात की जांच कर रहा है? जांच तो पहले से ही कर रहा है सेबी। शुभम, अब धीमे धीमे अडानी समूह को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल था और जिसको लेकर तमाम बार अडानी समूह की तरफ से बाकी पर उसको नकारा गया, पर सेबी की तरफ से अब उस मामले की जांच की जा रही है। यानी अब उंगली उस नब्ज पर है जिस नब्ज को पढ़ने की कोशिश लंबे समय से की जा रही है। सेबी की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया कि अडानी समूह की जो कुछ ऑफशोर फर्म्स हैं, यानी जो विदेश में फर्म्स हैं, उन्हें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए उनकी जांच होगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि अडानी परिवार के लोगों ने इन फर्म्स के जरिए अडानी के शेयरों में ट्रांजैक्शन किया है। आपको याद होगा कि विनोद अडानी जो गौतम अडानी के ब्रदर हैं, भाई हैं, उनका नाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में बेनिफिशियरी के तौर पर बार बार सामने आता रहा है। सेबी अब इस प्रक्रिया की जांच करने वाला है कि क्या कुछ बाहर मौजूद ऑफशोर कंपनियों के साथ भारत में शेयरों में लेन देन हुआ था, और अगर ये होता है तो इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहा जाता है, क्योंकि भारत के नियमों के हिसाब से जो डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं प्रमोटर्स ग्रुप्स के वो रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती थी जहां से हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में गवर्नेंस के महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे। आपको याद होगा कि सेबी इससे पहले भी कुछ इस मामलों की जांच कर रहा था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अब इसके साथ अगर आप 2-3 और मामलों की जांच देखें, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है, एक सेबी अलग से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच कर रहा है, तो अडानी समूह के कारोबार पर अब जांच की आंच या जांच की चौतरफा प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस ट्रांजैक्शंस की साफ सुथरे होने की और गवर्नेंस के इन इश्यूज़ को सामने आने के बाद बाजार को पता चलेगा कि दरअसल अडानी समूह के भीतर क्या हो रहा था। और यही वजह थी इस खबर के कारण कि आज हमने अडानी के स्टॉक्स में सुबह बाजार खुलने के बाद तेज गिरावट देखी और काफ़ी बेचैनी देखी। सर, कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण को मंजूरी मिलना एक कितनी राहत की बात है? कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण को एनसीएलटी की अदालत ने मंजूरी दे दी। ये एक दिलचस्प, ये भी एक पुरानी कहानी है इसकी। जो लोग अडानी समूह को क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे उन्हें याद होगा कि 2021 में जून में कोटक महिंद्रा के साथ इस पूरी डील को लेकर अडानी समूह का एक विवाद हुआ था, क्योंकि इस कराईकल पोर्ट को बैंक्रप्सी में या दिवालिया होने के कारण एनसीएलटी में दाखिल किया गया था, जिसमें कोटक महिंद्रा की जो एसेट मैनेजमेंट फर्म, जो एसेट रिकवरी फर्म थी, उसने भी बोली लगाई थी और उसने इस बात का आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में साफ सुथरे ढंग से पूरा काम नहीं किया गया। लेकिन अंततः इसका फैसला अडानी समूह के पक्ष में गया और कराईकल पोर्ट जो चेन्नई का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसने इंसॉल्वेंसी पिटीशन में कराईकल पोर्ट अडानी समूह को सौंपने का फैसला किया है। करीब 91 करोड़ के ड्यूज़ हैं फिनिक्स एआरसी के और जिस कंपनी को उदय कोटक की कंपनी करीब 49%, उदय कोटक का जो कोटक महिंद्रा ग्रुप है वो फिनिक्स एआरसी में 50% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, और इसने ही इस पूरी डील में इस पर सवाल उठाए थे। सर, ये जो सीमेंट बिजनेस को लेकर बयान दिया है अदानी समूह ने कि आंतरिक विकल्पों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसका क्या मतलब है?
शुभम, अडानी के सीमेंट बिजनेस को लेकर बाजार में काफ़ी उत्सुकताएं हैं, और उत्सुकताएं और ये बयान इसलिए आया क्योंकि अगर आप याद करें तो जब पिछले साल अडानी समूह ने होलसिम के साथ अंबुजा और एसीसी सीमेंट का अधिग्रहण किया था, तब ये कहा था कि अडानी समूह अगले 5 साल में सीमेंट की उत्पादन कैपेसिटी को डबल करेगा, यानी 140 मिलियन टन के आसपास ले जाएगा अगले 5 साल में। इसके अधिग्रहण को 2 साल बीत रहे हैं, तो बाजार में इस बात की उत्सुकता है कि इस पूरे तूफान में जहाँ अडानी फंसे हुए हैं वहाँ ये जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्लान है इसका क्या होगा, क्योंकि बहुत सब कुछ इन स्टॉक्स का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अडानी समूह अपनी उत्पादन क्षमताओं के प्लान को कैसे लागू करते हैं। ये भी बात अडानी ने उस अधिग्रहण के समय कही थी जो कि ऑफिशियल थी कि वो इनका अपने सीमेंट बिजनेस को दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएंगे। अब अभी माना जा रहा है कि अडानी समूह ने उस समय निवेश का कोई आंकड़ा तो नहीं दिया था शुभम, लेकिन अगर अंबुजा और एसीसी की क्षमताओं को दोगुना किया जाना है तो अडानी समूह को 46,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। ऐसी परिस्थिति में जब अडानी समूह को इक्विटी के ग्राहक भी नहीं मिल रहे हैं, बॉन्ड की समस्या भी है, पुराने कर्ज भी चुकाने हैं, तो क्या अडानी समूह 46,000 करोड़ रुपए जुटाकर ये क्षमता विस्तार कर पाएगा 5 साल में? क्योंकि सीमेंट कंपनियों की क्षमता बढ़ाने की परियोजनाएं लागू होने में 2 साल का समय लगेगा, और इसलिए अडानी समूह की तरफ से कहा गया कि वो उसके पास जो इंटरनल रिक्यूरल्स हैं या अपने अंदर के स्रोतों से जो पैसा है उस पैसे से वो उसका इसकी फंडिंग करेगा। कंपनी के पास कैश फ्लोज का चैलेंज तो है ही बना हुआ है। अब देखना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है जहां शुभम ध्यान से देखें अडानी समूह के बाकी बिजनेस किसी न किसी तूफान में फंसे हुए हैं, किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं। ग्रीन एनर्जी की अलग समस्याएं बनी हुई हैं, अडानी पोर्ट्स और अडानी के बाकी परियोजनाओं को लेकर अलग चुनौतियाँ बनी हुई। ये वो रनिंग ऑपरेटिंग बिजनेस हैं जहाँ से बेहतर रिटर्न आ सकता है। यहाँ निवेश कहाँ से आएगा, नए निवेश की जरूरतें कैसी पूरी होंगी, ये सवाल बना हुआ है। सर, अडानी टोटल के एओए में लेकर कुछ बदलाव की बात है, उसका भी विरोध हो रहा है। ये भी दिलचस्प घटनाक्रम था, इसने भी आज बाजार को प्रभावित किया। एक जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विस, इसने अडानी टोटल गैस के शेयर होल्डर्स से अपील की कि वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन आ रहा है अडानी टोटल गैस के बोर्ड में और उसके ढांचे में बदलाव के लिए, इसका विरोध करें। इस समूह का एक कहना था कि इस शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल करने की कोशिश की जा रही है अडानी समूह की तरफ से, जिससे प्रमोटर्स को और ज़्यादा अधिकार मिल जाएंगे और शेयर होल्डर्स के अधिकारों में कटौती हो सकती है। और इसमें खासतौर से जो कंपनी का वोटिंग स्ट्रक्चर है बोर्ड में वो बदल जाएगा, और इस विरोध के कारण और उन्होंने कहा है कि शेयर होल्डर्स को इसका विरोध करना चाहिए। और ये एक और कंपनी है जो अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में अपने बदलावों को लेकर चर्चा में आ गई है। इस पर इसकी बोर्ड बैठक पर निगाहें रहेंगी कि क्या एटीजीएल की जो बोर्ड बैठक है उसमें प्रस्ताव पारित होता है या नहीं।